की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले अडयाला जेल से। मुल्क में कोई लॉ नहीं है, बल्कि मार्शल लॉ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आसिम लॉ है। यह कहना है इमरान खान साहब का अडयाला जेल से। आज एक बार फिर एक झूठे मुकदमे में उनके खिलाफ झूठे तरीके से ट्रायल चलाया गया, जिसमें ना ही उनके वकला को आने की इजाजत दी गई और ना ही उस तरीके से उनकी जो रसाई थी, जो फेयर ट्रायल का एक रिक्वायरमेंट होती है, उसको यकीनी बनाया गया। बहरहाल आज उन्होंने इस ट्रायल के दौरान जो बातचीत की और फिर उनके अकाउंट से जो ट्वीट हुआ, उसमें उन्होंने वाजे किया कि मुल्क के अंदर चल क्या रहा है। आने वाले जो दिन है उसके बारे में भी उन्होंने क्लियर डायरेक्शन दी और यह भी पता चला, जो अक्सर एक दो नंबरी की जा रही है कि अंदर किसी किस्म की बात चल रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। आज जो उन्होंने लाइन ली है, आज जो उन्होंने अल्फाज अदा किए हैं, आज उन्होंने जो बयान दिया है, उससे यह वाज़ेह हो जाना चाहिए कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात या कोई बातचीत जो है वो नहीं चल रही। इमरान खान साहब ने कहा है कि मुल्क के अंदर इस वक्त कोई लॉ नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, आसिम मुनीर का कानून है, ISI की हमायत हासिल है और मिलकर जो दिल करता है वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि फौज के इदारे को इस तमाम जो पावर अब्यूज की जा रही है उसकी वजह से फौज की बदनामी की जा रही है, इदारे को नुकसान दिया जा रहा है। ये इमरान खान का कहना है। फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त गैर कानूनी इदारे हैं, सेनेट, असेंबली, वजीर आजम, सदर, सब कुछ गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि अदलिया को तबाह कर दिया गया है, अपने जजेस आसिम मुनीर ने बिठा दिए हैं जो उनके कहने पर उनकी मर्जी के फैसले देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन में धांधली, सिकंदर सुल्तान राजा ने धांधली की, PTI की नशिस्तें छीनी और अदलिया के ऊपर तो जाहिर है पहले ही कब्जा हो चुका है। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को हथियार बनाकर इमरान खान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं ये किसी सूरत तस्लीम नहीं करूंगा, मैं नहीं टूटूंगा। उन्होंने कहा है कि अदलिया पर कब्जे के बाद आसिम मुनीर ने जजेस, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी अपनी मर्जी के फैसले लिए, बाहर भी जजेस से मर्जी के फैसले लिए और मुकम्मल तौर पर जो अदलिया की खुद मुख्तारी थी उसको खत्म कर दिया। जेल में वो कहते हैं कि जुल्म बढ़ गया है, 22 घंटे तक सेल के अंदर कैद तन्हाई में रखा जाता है, किताबें, अखबार, TV बंद है और टॉर्चर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जाहिर ज़हनी टॉर्चर की बात हो रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बच्चों से बात 7 महीने से उनसे रब्ता नहीं करने दिया गया, मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, जिसकी वजह से मैं बच्चों को कहूंगा कि वो आलमी अदालत इंसाफ जाएं ताकि वहां से वो इंसाफ ले सकें और उनकी मेरे से बात हो सके। फिर उन्होंने अमन मार्च की हमायत की है। उन्होंने 26 नवंबर और 9 मई पर कमीशन का मुतालबा किया है और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, गौहर खान, सलमान राजा साहब, अली अमीन गंडापुर साहब और जुनेद अकबर साहब को इंसाफ और आइन के लिए तहरीक की हदायत की है। जाहिर है 5 अगस्त को उस तहरीक ने अपने सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर होना है। ये इमरान खान साहब पहले से ही डायरेक्शन दे चुके हैं। अब इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं, ये जो कुछ भी होगा तहरीक के सिलसिले में वो आपके सामने बताएंगे। लेकिन आज की ये जो स्टेटमेंट है इमरान खान साहब की, इससे एक बात तो आप तय कर लें। अक्सर आप सवाल पूछते हैं कि कोई ना कोई अंदर बातचीत तो चल रही है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है, वरना आपको ये होता ना नजर आएगा, वो होता ना नजर आएगा। आज का अगर आप इमरान खान साहब का बयान देख लें और ट्वीट देख लें तो आपको एक चीज वाजे हो जाएगी कि इमरान खान साहब किसी किस्म के मुज़ाकरात अंदर से नहीं कर रहे। ये जितने लोग भी ये सारी बातें करते हैं या ऐसा इंप्रेशन देते हैं, ये बेसिकली आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं, पहले दिन से बता रहा हूं। जो लोग भी आपको कहते हैं कि 2 महीने में इमरान खान बाहर आ जाएंगे, 4 महीने में आ जाएंगे, 1 महीने में आ जाएंगे, ये बुनियादी तौर पर आपको बैक बर्नर पर रखा जाता है सुलगने के लिए, जलने के लिए नहीं। क्योंकि जलेंगे तो चिंगारी बनेगी तो उससे धमाका हो सकता है। तो धमाके से बचाने के लिए आपको सुलगते रहने के लिए बैक बर्नर पर रख दिया जाता है। एक उम्मीद दे दी जाती है कि बस बातचीत हो रही है, अब नहीं तो कल इमरान खान बाहर आ जाएंगे। और इस माहौल के अंदर जहां पर यह माहौल पैदा हो जाता है कि बातचीत हो रही है, शहबाज गिल को भी स्पेस मिल जाती है। शहबाज गिल पर भी आप तनकीद नहीं करते कि आप एहतजाज क्यों नहीं करते, आप ये क्यों नहीं करते। मेरे लिए भी आसानी बन जाती है, मैं भी चुप करके नीवा नीवा फिरता रहता हूं और इसी काम के अंदर जो एहतजाज का वक्त होता है वो गुजर जाता है। और यही आसिम मुनीर उनके साथी चाहते हैं कि किसी सूरत इमरान खान के कहने पर एहतजाज ना हो। जैसे ही इमरान खान साहब एहतजाज की कॉल देते हैं, आपको ये सब कुछ बाहर होता हुआ नजर आना शुरू हो जाता है। अभी भी आपको लोग कह रहे थे बहुत दिनों से कि बातचीत चल रही है, अंदर कुछ तो चल रहा है, कुछ तो हो रहा है। जब भी हम लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं कि साहब कुछ तो हो रहा है। ये हो रहा है जो आज इमरान खान साहब ने बयान दे दिया है। अगर कुछ भी हो रहा होता तो उन्हें ये ना कहना पड़ता, क्योंकि मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, मार्शल लॉ भी नहीं है, बल्कि सिर्फ आसिम मुनीर लॉ है। अगर वो ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई बातचीत नहीं हो रही, किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इसलिए जो भी, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आपको इस सिलसिले में बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, आपने उससे बिल्कुल हर सूरत जो है वो चुकना रहना है। अगली खबर इसी से रिलेटेड है। इमरान खान साहब ने आज खुसूसी तौर पर गफूर अंजम जेलर, उसके बारे में पैगाम दिया है कि मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूंगा, जेल से बाहर आकर भी इसे कभी माफ़ नहीं करूंगा और इसे हिसाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब से ये नया जेलर गफूर अंजम आया है, इसने जो मजालिम है वो बढ़ा दिए, जुल्म की इसने बिल्कुल जुल्म को बढ़ाकर उस लेवल पर ले गया है कि अब इमरान खान साहब को बताना पड़ रहा है नाम लेकर कि ये जो नया जेलर है, जाहिर है इसके पीछे तो कर्नल है, उसके पीछे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, लेकिन जो इंप्लीमेंटेशन उस सारे जुल्म की है वो इस जेलर गफूर अंजम से करवाई जा रही है। अगर ये ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करें, जैसा कि बहुत सारे और अफसरान
को जब आप गलत, फॉर एग्जाम्पल मैंने जेल में देखा है कि जब आप गैर कानूनी अहकाम देते हैं तो कुछ ऐसे जेल के अफसरान होते हैं जो इनकार कर देते हैं, जो कहते हैं कि नहीं, हमने इस बात को नहीं मानना, ये आप हमारी ट्रांसफर कर दीजिए, लेकिन हम ये बात आपके लिए नहीं कर सकते क्योंकि ये कानून के खिलाफ है।